viewers, welcome to my channel English Made Easy with me, Muskan. Today's topic is past tense as a part of tenses. But before I go on, do me a favor by clicking on the icon button to share, like, and subscribe. So when I post a new video, you will be the first person to receive it. Thank you. Let's begin. So, viewers, we just talked in the previous videos and lectures about present tense and all types of present tense, and we concluded them. Now we are going forward for the second category of the tenses, which are past tense and their subcategories. तो पास्ट टेंस क्या होते हैं, उसके चार टाइप्स है, वो आज हम पढ़ेंगे, उसके जनरल फॉर्मूलाज और उसको कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है और उसके V1 से V2 में कैसे उसको फॉर्म किया जाता है और कैसे वो स्पेशलाइज है ओनली फॉर द पास्ट टेंस, ये सब हम आज एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे. तो लेट अस बिगिन आवर टुडेज ट्यूटोरियल. So today's topic, as I say, past tense, types of past tense, general formula for past tense, and sentences using past tense with different examples. Let us move ahead. As you can see, past tense is a part of tense which explain, let us put it in a simple way, it explain about the action that's or which has already done in the past. पास्ट टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भूतकाल, जो बीत गया, जो हो गया, जो हो चुका है, और उसमें जो भी एक्शन हमने की है, द एक्शन विच वी डीड, वो कंप्लीट हो चुकी है. अब उसका आज के साथ या अभी बोलने के साथ कोई रिलेशन नहीं है. अंडरस्टैंड, दिस इज द डिफरेंस. तो पास्ट टेंस का डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि और डिटेल्स में क्या कहना चाहते हैं. तो पास्ट टेंस रिफर्स टू द action or event that has already occurred or has taken place in the past. As I said, past tense refers, मतलब past tense only and only in that cases we use, हम ऐसे ही केसेस में उसको यूज करते हैं जब हमारी कोई भूतकाल की एक्शन, इवेंट, जिसको हम घटनाएं बोलते हैं, क्रिया, प्रतिक्रिया है, वो ऑलरेडी अकर यानी हो चुकी है और उसका समापन मतलब कि वो वहीं पे खत्म हो चुका है. उस काल का आज के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता. वी कैन जस्ट रिफर, वी बोल सकते हैं कि भाई ऐसा हुआ था. एंड इट रिफर्स टू द एक्टिविटी दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड. नाउ इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ द वर्ब which expresses the action or state of action that happened in the past. मैंने जैसे पहले बोला कि past tense भाई आप उस चीज के लिए यूज कर सकते हो जिसका काम, जो एक्शन हुई है उसका काम पूरा हो चुका है. अब उसका पास के साथ लेना देना है, ये हो गया हो गया. यस्टरडे कुछ हुआ हो, जैसे कि कल सुबह में, दिस मॉर्निंग, तो दैट इज पास्ट टेंस, बीत चुका है. अब हम उसको अभी के साथ जोड़ना नहीं चाहते, सिवाय कि जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस में कहा था, उसके वन ऑफ द टाइप में कहा था कि परफेक्ट टेंस होता है तो उसका इफेक्ट अगर दिखता है तो ही हम उसको कनेक्ट करेंगे. पर कोई ऐसी एक्शन और ऐसी इवेंट जो कंप्लीटली हो चुकी है तो उसके लिए हम पास्ट टेंस ही यूज करते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस की तरह ये उसकी चार कैटेगरी थी, इसकी भी चार कैटेगरी है. जैसे मैं समझा देती हूँ, यहीं पे भी सम व्यूअर्स आल्सो थिंक हाउ कम दैट पास्ट टेंस इज, if past tense is simple, then why we need to use different forms of past tense or present tense or future tense. तो my dear viewers, remember one thing, हमारी जितनी भी इवेंट्स है, हमारा जितना भी टाइमिंग है, वो सारी चीजें टाइमिंग के हिसाब से चेंज होती है, अपडेट होती है ना. तो हमारा नेचुरल सिस्टम क्या होता है कि हम इंसान एक टाइम पे एक ही काम करते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें पहले हो चुकी होती हैं और उसका इफेक्ट या उसका कोई ऐसा काम अभी चल रहा तो ही हम उसके सब डिवीजन को यूज करते हैं. पर आज का जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें हम ऐसी इवेंट्स के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी हो चुकी है और उसका
आज के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो लेट अस सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस आर देयर। तो फर्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड इज पास्ट perfect tense and fourth is past perfect continuous tense। डिफरेंस इतना है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में कि आप पहले प्रेजेंट लगाते थे, उसको हटा दो चार कैटेगरी में से और लगा दो पास 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 पास, बाकी एज इट इज है। सिर्फ उसके वर्ब्स चेंज हो जाएंगे, उसके वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। एंड डियर व्यूअर्स, एक और बात बोलनी है। आप जहां पे रहते हो वहां पे क्या सिर्फ अकेले आपका घर है? नहीं ना। एक सोसाइटी है, एक मोहल्ला है, एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। अब आप कोई गेस्ट आपके घर पे आता है तो वो आपका एड्रेस लेके पूछता है कि भाई ये इंसान कहाँ पे रह रहे हैं, मुझे उनके घर पे जाना है। तो वैसे ही हमारे जो टेंसेस है उसकी सब डिवीजन या सब कैटेगरी इसलिए बनाई गई है कि हम जब पढ़ते हैं तो हम एक्शन को प्योरली इन अ नेचुरल वे डिफाइन कर सके कि भाई ये चीज यहीं पे हुई थी, इसी टाइम पे हुई थी। लेट्स बिगिन विद द सिंपल पास्ट टेंस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस? तो सिंपल पास्ट टेंस को हिंदी में थोड़ा समझ गए, इट इज कॉल्ड सादा या सिंपल सा भूतकाल। जो नॉर्मली पास्ट टेंस में होता है, हो गया है, वही चीजें हम बोलेंगे। सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फिनिश और कंप्लीटेड एक्शंस। जो एक्शन खत्म हो गई, जो इवेंट्स खत्म हो गई, उसका जिक्र करने के लिए, उसको एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस करने के लिए, हमारे थॉट्स को दिखाने के लिए कि भाई मैं ऐसा करता था या करती थी, बस उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। लेट्स मूव हेड। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यही है जहां से सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे टू फॉर्म योर सिंपल पास्ट टेंस, इन हाउ टू पुट इनटू प्रैक्टिस इन अ एवरीडे लाइफ during the communication, how to be perfect, and also what are called V1 V2। मैंने पहले भी बोला है कि there are three types of verbs, V1 V2 and V3। तो आज हमारे पास एक अच्छा मौका है। प्रेजेंट टेंस में हमने सिर्फ V1 पढ़े हैं, अब हम V1 और V2 दोनों साथ में देखेंगे तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि भाई V1 और V2 कैसे बनते। प्लीज बी नोटेड, इस चीज को नोट कर लीजिए। V2 इज ओनली, यानी कि टाइप टू वर्ब इज ओनली यूज इन द सेंटेंसेस वेयर सिंपल पास्ट टेंस इज देयर, ओनली फॉर पास्ट टेंस। V2 को कहीं आप यूज नहीं करते हो। V2 जो है V1 V2 एंड V3। तो V1 इज अ बेस फॉर्म, V2 is only meant to be for the past tense, right? Let us see the examples। तो सिंपल पास्ट टेंस के बेसिक फॉर्म का फॉर्मूला देखो यहाँ पे दिया है। जनरल फॉर्मूला फॉर सिंपल पास्ट टेंस, तो सबसे पहले एस फॉर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में ए डूअर होता है, मीन्स somebody who is doing action। it can be pronounced I, you, we, they, he, she, it, or names should be there, singular या plural। प्लस वर्ब प्लस ईडी। देखिए वर्ब प्लस ईडी लगाने से ये जनरल फॉर्मूला है, हम आगे और भी उसके टाइप्स देखेंगे। वर्ब प्लस ईडी जब आप लगाते हो तो इट बिकम्स V2, टाइप टू वी, यानी कि वर्ब फॉर्म। देन कम्स द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? एक कीवर्ड है ऑब्जेक्ट। तो कौन सा रूल आप सेंटेंस के लिए यूज करोगे? एस प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है कि जब आपका V1 फॉर्म होता है, तो कोई वर्ब्स दिया है तो आपको उसके पीछे ईडी लगाना है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली इट बिकम्स पार्ट वी वर्ब पार्ट टू, दैट्स कॉल्ड फॉर द पास्ट टेंस वी यूज। लाइक विजिट, अब टी के पीछे ईडी लगा दो, क्या बनता है? विजिटेट। तो suppose I want to put this one in this way, I visit my grandparents house every month, right? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं अपने नाना नानी या दादा दादी का के घर हर रोज हर महीने विजिट करता हूँ। बट सपोज यू वांट टू से दैट दिस वन इन द पास्ट यू यूज्ड टू डू, ये हैबिट है ना आपकी पास्ट की, तो आप क्या बोलोगे? आई विजिटेड माय ग्रैंड पेरेंट्स हाउस लास्ट मंथ। मैंने अपने नाना नानी के घर की विजिट लास्ट मंथ पे की थी। एक्शन कंप्लीट, नथिंग टू से, नथिंग टू एक्सप्लेन मोर। एक्शन फिनिश, कंप्लीटेड,
then automatically it turns into a simple past tense. Now let's see other examples. Walk, walk का हो गया walked, walked. तो talk है, उसका हो जाएगा talked. तो यहाँ पे जितने visit, walk, talk, they are V1 form, base form. जैसे हम क्या बोलते हैं, खाना, पीना, उठना, बैठना, दौड़ना, चलना और कोई भी काम करना, पेंटिंग करना, तो ये सब बेसिक फॉर्म है। अब उसको मैंने काल के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से जो बीत चुका है उसको मैंने V2 में डाल दिया, तो बिकम विजिटेड, वॉक्ड एंड टॉक. देन डाउन हियर यू कैन सी 4 सिंगल सिलेबल वर्ब्स एंडिंग इन अ शॉर्ट वोवेल एंड अ सिंगल कॉन्सोनेंट, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट. अब मैं उसको एकदम इजी कर देती हूँ. आई वॉन्ट यू व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपलर वे, but with Hindi and English mixed together. So verb one, V1 and double ending consonant and add ed V2. अब viewers consonant और vowels को हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारा हिंदी का 12 अक्षरी होता है क ख ग और उसमें स्वर होते हैं अ आ ई. तो जितने भी स्वर है जिससे हम जो हमारी 12 अक्षर के जो व्यंजन है क ख ग ग च च छ, ऑल दिस, उसके साथ अगर हम स्वर डालेंगे तो वो एक पूरा शब्द बन जाता है, पूरा एक अक्षर बन जाता है. क्योंकि आप कोई भी नाम बोलोगे तो उसमें एक बेसिक साउंड निकलता है, या तो ए ई आई ओ यू इन इंग्लिश, तो उसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक वर्ड बनता है. अब यहाँ पे देखिए स्लीप है, तो ए ई आई ओ एंड यू, इफ यू रिमूव देम रिमेनिंग्स आर द अल्फाबेट्स, आई मीन उसके ए बी और वट एवर यू आर सेइंग कि भाई ए को छोड़ के, ई को छोड़ के, आई को छोड़ के, ओ को छोड़ के, यू को छोड़ के, रिमेनिंग वट एवर लेटर्स आर दैट इट्स कॉल्ड कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश, राइट, जिसको हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं. लेट्स सी नाउ, यहाँ पे जो आपके व्यंजन की बात की गई है वो कुछ इस तरह से की गई है कि इफ यू वांट टू मेक V2 फॉर्म, देखो SLIP स्लीप है, अब लास्ट में P वो आपका क्या बन जाता है, कॉन्सोनेंट व्यंजन. अब उसके आगे आई है वन वोवेल, वोवेल यानी स्वर, तो P अपने आप डबल हो जाएगा. स्लिप्ड कैसे प्रोनाउंस करेंगे, स्लिप V1 V2 स्लिप्ड. दूसरा आइडेंटिफाई कीजिए, ड्रॉप है, तो ड्रॉप में भी P, देखो P के आगे O स्वर है, वोवेल है, अब P डबल हो जाएगा, ड्रॉप्ड, ड्रॉप, ड्रॉप्ड. तीसरा है क्रॉस. अब ऑलरेडी यहाँ पे डबल एस हम थोड़ा स्ट्रेस करते हैं ना, तो क्रॉस, तो इसकी वजह से जो एस है वो डबल पर एक गिना जाएगा और उसके आगे जो ओ है वो ऑलरेडी वोवेल है, तो क्या हो जाएगा, उसका पीछे ईडी लगेगा. क्रॉस्ड, क्रॉस, क्रॉस्ड. लेट्स मूव अहेड नाउ. अब यहाँ पे देखिए एक और चीज कही गई है कि भाई ऑलरेडी जहां पीछे ई लगा हो तो हम ईडी दो बार नहीं लगा, वी डोंट अप्लाई ईडी व्हेन द वर्ड इज एंडिंग विथ ई. ऑलरेडी ई इज देयर, सो यू हैव टू जस्ट ऐड द डी. लेट्स सी द एग्जांपल. Verb V1, now we add D and becomes V2 form. Dance और dance, उसके पीछे डी लगा दो, danced. Reese danced last night in the party. Leave, ये verb है, not live. Leave, पीछे E है, we will add only T. Lived. My parents lived in London in 2021. Race, E है, उसके पीछे क्या लगेगा, raced. The monkey and the parrot, they raced together to win the cup. Now let's begin the examples. I visited. Please pay attention on the raise and bold letters. I visited my old school. देखिए एक की सीक्रेट बताना चाहती हूँ, जो मैं at the end of this video I will show you what are the keywords. But my dear viewers, आप थोड़ा अपना उसमें लॉजिक लगा दो. देखो I visited my old school when, अपने आप को पूछो क्वेश्चन when, कब, तो आप क्या बोलोगे, अगले महीने, no. Will you say next month, no. Will you say now, no. What will you say, maybe last month,
last Sunday, maybe last week, last Tuesday, last week, last fortnight, anything that is gone, already chala gaya hai. So I want to just give you this little bit idea to identify and make sentences in a past tense. I will add myself. Just watch it. I visited my old school in bracket last Monday. I walked to work last Saturday. He dropped his keys last last 2 days before. ये गलत होगा. आपको ऐसा कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना. It should be clear and concise. He dropped his keys this morning on the table. This morning, maybe now is afternoon. The morning is gone. It's past tense. They crossed the streets last Sunday. They lived in England before moving to America in the year 1995. He raced on the track. When? Guess it and add it by yourself. Let's move ahead. अब यहाँ पे we are seeing on screen that simple past has additional forms. Some exemptions. Exemptions क्या होते हैं? Special cases. Not everything has to go through principles, norms, and rules and regulations, right? Not everything has special cases, but few has special cases. Like for example, हर चीज फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैफिक में अभी हो, यू आर गोइंग विथ योर फैमिली एंड यू आर फॉलोइंग द traffic signals and it's your turn for your side to wait and until the green button is showing on the traffic signal, right? You will wait, right? But have you ever seen some people cross that, break that rules and just drive it out or drive it off from that place? But it's not in every cases. Maybe the guy is or the girl is in an emergency, maybe something happened. So not every sentence or every principles, every rules and regulations is made for everything. Sometimes in a special cases we do some changes. Let's see that changes in our PPT. So dear viewers, as you see that this thing is showing you here consonant plus y. If the verb ends in a consonant, व्यंजन y है. For example, study, and then y before y there is d. आप देख सकते हो क्यों y का I हो जाएगा and then we add ed. Like those verbs that ends in a vowel plus y. रिमेंबर ओनली जनरल रूल्स के y के पहले अगर कोई व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट आता है तो यू डोंट चेंज इट, यू जस्ट ऐड make it I and then ed. But if it's vowel, you don't change it and leave it as it is and just put the ed. Let's see the example. Study hai, so you can see y before y d is there, it's a consonant, so we just turn this y into I and then add ed. Try, तो y के पहले r consonant, then you put tr, y का क्या हो जाएगा I and then becomes ed. Tried, I tried this game last week. Dry, so then y becomes I and then you put ed. Tried, I tried these dates on the terrace this morning. Then play, play, play. अब यहाँ पे गौर कीजिए, y के पहले a है, right? There is a. क्या है a? क्या है vowel, स्वर है. So we will not change y into I, but we will leave it as it is. Played, only ed लगाएंगे. Played, the same way we will see at the stayed, and pray again, prayed. Let's go through the examples. He studied English. Guys, you have to find out where the V2 form is. So he then studied. Studied is V2 form, so automatically it is talking about the past tense and especially simple past tense. He studied English. She dried her clothes. They tried dancing. She played football.
We stayed home, not at home. It's wrong. We stayed home. He prayed before eating. So, dear viewers, I believe that you have enjoyed this tutorial, this my video and lecture. In a next video, I'm going to show you and tell you about how to make negative, positive, and interrogative sentences by using the pattern and general formula for the past tense, because it will help you to improve your communication. It will make you efficient, and also the same time, whatever you learn today, go through it and try to make some sentences by yourself. Have a rough book, have pencil, have eraser. Don't use pen right now because you definitely have some mistakes, but you have to go through and try your best to improve your English, and also have a small pocket dictionary. If you don't understand, buy something that in your language that can translate into English, or English to your language. Then you can use that words to put into your sentence, and you will now know, you will become more efficient. I'm so thankful to you and grateful to you for watching my tutorial today. Thank you so much. But before I close, do me a favor. Before I go, please like, share, and subscribe. So next time when I launch or put or post new video, you will be the first person to receive it. Thank you so much. Until the next time, take care of yourself. Be tuned with me, Muskan, your host. Bye bye and good night.